हैं, इन दोनों मातृशक्तियों का संबंध हमारी 1857 की लड़ाई से है। 1857 की वो लड़ाई जिसके बारे में तमाम इतिहासकारों ने अपने अपने हिसाब से उसका वर्णन किया है। एक सबसे आधुनिक भारत के इतिहास पर एक जो कॉमन है, जो बुक वो सभी लोग इतिहास के छात्र जानते होंगे, विपिन चंद्रा की बुक है। उसमें वर्णन है पूरे 1857 के कारणों का और उसके कॉन्सिक्वेंसेस का। तो कल जब यहाँ आने से पहले मैं वो किताब पढ़ रहा था, तो उसके 1857 के लड़ाई के बारे में जब मैंने जाना, पहली बार मैथमेटिक्स का छात्र हूँ, इतिहास पढ़ा, काफी इंटरेस्टिंग लगा। तो उसमें 1857 की लड़ाई एक वर्चस्व की लड़ाई नहीं थी, वो सर्वस्व के लिए लड़ी गई लड़ाई थी। उसमें इन वीरांगनाओं का योगदान अति महत्वपूर्ण है। हम झांसी की रानी को तो बचपन से गाते सुनते आए हैं, लेकिन जो वीरांगना झलकारी बाई जी हैं, उनका योगदान कम नहीं है। वो उस महिला विंग की सेनापति थी जिसकी नेतृत्वकर्ता झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी थी। तो इनकी जो शक्ल थी हूबहू उनसे मिलती थी, ऐसा मैंने विकिपीडिया पे आज देखा यहाँ आने से पहले। तो वो उनका अहम योगदान रहा झांसी की लड़ाई में। कर्नल रोज ने 1857 में जब इन्हें मारा है, तो उनकी सलामी को देने के लिए वहाँ के अंग्रेज भी आए थे। बात करते हैं वीरांगना उदा देवी पासी जी की। तो इनके बारे में ये काफी चर्चित विषय है। यहाँ पे हम लोग लखनऊ में रहते हैं, इनका इतिहास है, डेली आंखों से देखते हैं। बेगम हजरत महल की महिला टुकड़ी की सेनापति थी। जब यहाँ पे वाजिद अली शाह का आक्रमण हुआ, उस समय डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अकॉर्डिंग हुआ था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ये थी कि जो शासक शासन को बखूबी नहीं चला पा रहा है, उसका डलहौजी ने अधिग्रहण कर लिया था। यहाँ के नवाब वाजिद अली शाह पे ऐसा आरोप लगा था कि यहाँ की जनता उनसे त्रस्त है, जबकि ऐसा नहीं था। तो उस समय जितने भी आम कार्यकर्ता थे, सैनिक थे, और उनसे जुड़े हुए जो उनके जो सानिध्य में कलाकार थे, तमाम तरह के नृत्य थे, संगीतज्ञ थे, तो उनको सबको लगा कि हम तो बेरोजगार हो गए हैं इन अंग्रेजों की ऐसी नीति के कारण, तो हमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। महिलाओं ने भी उसमें दमखम से हिस्सा लिया। इस बात को यहीं पर रोकते हुए मैं जिक्र करना चाहूंगा 1930 के उस दांडी मार्च का, जिसको गांधी जी ने शुरू किया था, और वो एक इतना बड़ा परिवर्तन था उस आज़ादी की लड़ाई में, जिसमें मुख्य रूप से जो योगदान था वो महिलाओं का ही था। दांडी मार्च नमक का सत्याग्रह था। इतनी छोटी सी बात नमक के लिए प्रेरणादायी थी महिलाओं के लिए कि ये बात जो है हर रसोई, हर व्यक्ति से जुड़ी हुई है। तो उसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। ये थी मातृशक्ति की उस समय जरूरत, जो महात्मा गांधी जी को इतना ज्यादा प्रेरित की कि हमें बिना मातृशक्ति की सहायता के आजादी नहीं मिल सकती। आज मैं इस ऑडिटोरियम में देख पा रहा हूँ कि मेरी नज़र जहाँ तक जा रही है 10 या 20% ही उपस्थिति है, बाकी तो हमारे छोटे भाई बहन ही मौजूद हैं। तो ये बहुत बड़ा एक तरीके से आज की सजगता का उदाहरण देखा जा सकता है। वीरांगना उदा देवी पासी जी पर मैं फिर से लौटता हूँ और उनकी वीरता की एक बात बताता हूँ जो मुझे पता चली है। जो पीपल का यही सिकंदराबाद में लड़ाई अपने जोर शोर पे थी। सिकंदराबाद में एक पीपल का पेड़ था, तो वीरांगना उदा देवी पासी जी ने उसी पे अपना स्थान ले लिया। और वो आपने सुना होगा कि एनफील्ड राइफल हुआ करती थी, जो आगे से जिसकी नाली लोड होती थी, उसकी जो गोली है उसकी बारूद जो है
वो आगे से लोड होती थी, काफी देर बाद रिएक्ट करती थी। आज की ऑटोमेटिक गन जैसी नहीं थी कि एक राउंड भरा AK-47 जैसा मारती 26, लेकिन ऐसा नहीं था। तो काफी देर बाद उसका रिएक्शन आता था उस इनफील्ड राइफल का। अच्छा, एक मजेदार बात और, बिपिन चंद्रा लिखते हैं कि ये 1857 की लड़ाई जो थी वो मजहब की लड़ाई शुरू हुई थी, वो चर्बी की लड़ाई। जब वो मंगल पांडे विद्रोह करता है तो वो चर्बी को लेकर, उसमें गोली की जो चर्बी होती है, जो ग्रीस होती है, ऐसा कहा जाता है कि शुअर और गाय की चर्बी मिक्स थी, और वहां पे जो विद्रोह था वो एक धार्मिक विद्रोह जैसा था। लेकिन जब आंदोलन अपने चरम पर हुआ तो हिंदू हो या मुसलमान, उसने उसी गोली को धड़ाधड़ धड़ल्ले से इस्तेमाल किया अंग्रेजों के खिलाफ। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखते हैं वो। तो उसी 1857 की लड़ाई में मैं फिर से वहीं आता हूँ, पीपल के पेड़ पे जब इन्होंने अपनी जगह ली तो इन्होंने अपने मसाले के साथ लोड करती, और जो भी अंग्रेज वहां पे कुआं था, पानी पीने आता था, उस पे फायर करती और वो मर जाता। ऐसे ऐसे करके वेरी ह्यूज नंबर, आई वॉज शॉक्ड, 36 अंग्रेज सिपाही शहीद हुए। वो अंग्रेज, जो एक भी अंग्रेज मरता था तो पूरे देश में हड़कंप मचा देता था, तो 36 के मरने का गम उनको कितना होगा आप सोच नहीं सकते, अंदाजा नहीं लगा सकते उस समय का। तो जब इनको भी अंग्रेजों ने शहीद किया तो इनकी किसी गजेटियर में लिखा हुआ है कि इनकी भी सैनिक, जैसे सैनिकों को श्रद्धांजलि देते हैं, सैल्यूट करते हैं, उस समय का जो यहाँ का लखनऊ का विद्रोह का दबाया था कर्नल, उसने सैल्यूट किया था और राजकीय सम्मान से इनकी अंतिम विदाई दी थी। तो ऐसी है हमारे देश की वीरांगनाएं, जो आज की मातृशक्ति को, आज की महिलाओं को, आज की बच्चियों को प्रेरणा देती हैं। और इस संगठन के अध्यक्ष मानव रावत जी को बहुत बहुत बधाई कि मुझे इनवाइट किया और इस प्रकार का कार्यक्रम रखा। हम लोग तो अक्सर देखते हैं कहीं किसी न किसी पॉलिटिकल कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करते हुए, लेकिन ये एक ऐसा कार्यक्रम है जो समाज में अवेयरनेस पैदा करता है। और ये विद्रोह की लड़ाई तो ठीक है, हम आज के इस दौर में ये कामना करते हैं कि ये खुशियों की शबनम हमेशा हम पे बरसती रहे, ये जमीन हमेशा लहू को तरसती रहे। धन्यवाद।